कंपनी है ना, इन इन चीजों में कुछ नहीं रखा, तो उनको अपना फैक्ट्स क्लियर कर सको। ओके, क्योंकि मोटिवेशन से, मेरे मानने का मतलब है मोटिवेशन से कोई फायदा नहीं है जब तक आप फैक्ट पे ना जाओ। तो फैक्ट्स अगर आप पेरेंट्स को क्लियर कर दोगे ना, तब जाके वो आपकी हेल्प करेंगे तक आपका काम स्टार्ट करवाने में। तो 21st सेंचुरी जो इरा है, 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है, इसको अंडरस्टैंड मैं आज करवाऊंगा आपको, टॉपिक्स क्लियर करूंगा, आज की एक स्लाइड में क्लियर करूंगा तो हमें क्यों करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हमारे स्टडी के साथ हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। ओके, और स्क्रीनशॉट लो, अभी के भी स्क्रीनशॉट लो, अपने अपने सारे ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट को फॉरवर्ड कर दो, और एक मैसेज भी साथ में ड्रॉप कर दो दैट आई एम इन लाइव सेशन, कि मैं लाइव सेशन में एंटर हो चुका हूँ फास्ट। और बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में, क्योंकि टॉपिक भी नवा है, ठीक है, और वो मेरे थ्रू होने वाला है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, और आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन दूंगा इस इंडस्ट्री को शुरू करने का। और कल को ये बहाना ना मारो आपकी पापा नहीं मान रहे, उससे पहले आपको खुद मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पापा नहीं मान रहे, पापा तो सबके मान जाते हैं, बट मनाने वाले में दम होना चाहिए। ठीक है, जेड़े में दम, जिसमें दम नहीं होता वो लूजर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अच्छे से आज आपको, तो जल्दी से डायरी पेन लेके बैठ जाओ। और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आप सभी के बीच में, जस्ट छोड़ रहा हूँ। और गाइस, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट मुझे लाइव सुन रहे हैं, ठीक है, अगर किसी भी ग्रुप के अंदर अभी लिंक नहीं गया है, तो जल्दी से उस ग्रुप में लिंक को री फॉरवर्ड करें, सो दैट हर एक पार्टनर इस सेशन को अपना अच्छे से अटेंड कर सके। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी ग्रुप का पार्ट हो तो वहां पे क्या करो ना, अपना जल्दी से जाके लिंक को ड्रॉप कर दो, सो दैट हर इंसान आज का सेशन अपना लगा पाए फास्ट। सबसे पहले भी हमारी जो बिन कम्युनिटी हमने बनाई है यूनिटी के साथ, उसमें आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा। ठीक है, जो बिन कम्युनिटी है ये आपकी हेल्प करेगी इस इंडस्ट्री में ना बेटर सपोर्ट सिस्टम देने में। ठीक है, मतलब बिगिनर से लेके, ठीक है, आपने अच्छी लेवल तक कैसे आना है, उस हर एक पड़ाव में, हर एक लेवल में ना, ये जो यूनिटी है, ये जो कम्युनिटी है, ये आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन किया हुआ है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, यहाँ पे जो हमने कल्चर डेवलप कर रहे हैं, करने की और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि और से और अच्छा हो सके। ठीक है, डे बाय डे अपडेशन चल रही हैं, कल रात को भी हमने 3 बजे तक बैठ के प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करी है, बहुत कुछ करा है। ठीक है, इंस्टाग्राम लाइव हम हैंडल कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं कि हमारे साथ जो पार्टनर आ रहा है ना, उसकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली हो। ठीक है, क्योंकि एक बार सिस्टम अगर बन जाए ना, उस सिस्टम में बस आपने पैर रखना है। ठीक है, स्टेप्स हमने तैयार करे हुए कि कैसे कैसे आपने स्टेप रखने हैं। ओके, क्योंकि जो गलतियां हमने करी हैं वो हम होने नहीं देंगे आगे। ठीक है, सो आई होप आप सभी ने डायरी पेन उठा लिया होगा अपना, और राइट डाउन करना स्टार्ट कर देना। देखो, ये सेशन कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं जाएगा, ये सेशन जो जाएगा ना, ये सेशन जाएगा बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन जाएगा ये। ठीक है, और इसको वही इंसान वॉच करे जिसके अंदर पेशेंस है, क्योंकि मैं सेशन ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ 35 से 40 मिनट तक खींचूंगा सेशन। ठीक है, और 35 to 40 मिनट्स अगर कोई भी इंसान अपने करियर को दे सकता है ना, तो वो इंसान बन सकता है कामयाब। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे हमारे साथ काम करना। ठीक है, तो सबसे पहले है कि पेशेंस रखे अपने अंदर। ओके, मुझे इस इंडस्ट्री में बात करूं अगर, ओके, 3 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, मतलब 3.5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है अप्रोक्स। ओके, और आपके सामने जो मैं सेशन दे रहा हूँ, मैंने इससे पहले मैं मतलब काफी कॉमन जॉब्स मैंने क्वालिफाई करी हैं, रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स क्वालिफाई करी थी मैंने, पंजाब कोर्ट है, अपनी हिमाचल कोर्ट, चंडीगढ़ कोर्ट। और उन जॉब्स को ना ज्वाइन करते हुए मैंने इस इंडस्ट्री के साथ अपना फ्यूचर लगाने का डिसीजन बनाया था। और मतलब काफी ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनसे मैं इंस्पायर होकर इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ था। तो आज का जो यूथ है, डेली उनको टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में वो भी हमारी तरह आगे बढ़ सके, कामयाब हो सके। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सके। ठीक है, तो जो 21st सेंचुरी बिजनेस है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। ठीक है, टू लिव अ ग्रेट लाइफ वी नीड 4 थिंग्स। अच्छी लाइफ जीने के लिए ना हमें 4 चीजों की जरूरत होती है।
सबसे पहली चीज होती है, देखो पैसे के बिना कुछ नहीं है, ठीक है, आप सभी को ये चीज पता होगी कि पैसे के बिना कुछ नहीं है, आने के भी जाने के भी पैसे लगते लगते हैं। अनलिमिटेड इनकम, ठीक है, टाइम फ्रीडम, ओके, टाइम फ्रीडम भी चाहिए हमें, क्योंकि हमें अगर इतना अनलिमिटेड पैसा हमारे पास है तो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम फ्रीडम भी होनी चाहिए कि हम टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकें, ठीक है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि हमारे जाने के बाद भी हमारा बिजनेस, हमारा जो जो फाइनेंसिस है वो मेंटेन रहे, हमारी फैमिली को सफर ना करना पड़े, ओके। और एक अच्छी हेल्थ, ये चार चीजें हैं जो हमें लाइफ में चाहिए होती हैं अपनी लाइफ को अच्छे से देखा जाए सफर करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। we have two options, we have two options to build a good career। पहला ऑप्शन है, या तो हम जॉब कर सकते हैं, वो किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी एमएनसी में कर सकते हैं, है ना, कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं कोई बिजनेस। अब जॉब आपको पता है इंडिविजुअली वर्क करना पड़ता है, जॉब में आपको अकेले काम करते हो, एक टीम के साथ काम नहीं करते, ठीक है। वहां पे अगर आपकी एक स्टाफ भी है, पर आपको सिर्फ अपने काम का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बिजनेस में क्या होता है, आप एक टीम के साथ काम करते हो, प्रॉपर जो टर्नओवर जनरेट करते हो आप मिलकर एक साथ, तो दोनों में फर्क है। अब जानेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। देखो यार, नॉर्मल सी बात है, सिनेमा इंडस्ट्री आई जब स्टार्ट हुई थी, कंप्यूटर रेवोल्यूशन जब आया, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन जब आया, वाटर रेवोल्यूशन जब आया, जिन्होंने इन रेवोल्यूशंस में स्टेप रखा, बेशक वो हमारे पेरेंट्स नहीं थे, पर जिनके पेरेंट्स ने भी रखा, आज वो सारे के सारे मिलियनेयर्स हैं, उनकी फैमिली अच्छा खासा देखा जाए अर्न कर रही है, ठीक है, अच्छा एंजॉय कर रही है, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट रेवोल्यूशन में स्टेप रखा था, ठीक है। और जब पानी आया, पर उस टाइम देखो कोई भी चीज जब नवी आती है ना, तो स्टार्टिंग में ना उसकी निंदा होती है, निंदा मतलब उसकी बुराइयां होती हैं, उसकी नेगेटिविटी आती है। जैसे जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया तो हुआ क्या कि कंप्यूटर्स के टाइम पे ना लोगों ने कहा कि यार कंप्यूटर मतलब कि ना जो कंप्यूटर है वो लोगों की जॉब्स खा जाएंगे, कंप्यूटर हैक हो जाएंगे, कंप्यूटर में ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीजें अपना माइंड में डाली गई कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट ना करें। पर जिन्होंने एक्सेप्ट करा उनका काम ना तेजी से बढ़ने लग गया। और आज की अगर मैं बात करूँ ना, आज रेवोल्यूशन ऐसा आ गया कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, मैन्युअली काम नहीं होता, ठीक है, सारा ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटर के थ्रू सारा डाटा फीड होता है, एवरीथिंग, बिकॉज रेवोल्यूशन चेंज हुआ। पर उस रेवोल्यूशन की शुरुआत में जिसने स्टेप रखा वो आज बहुत अच्छा देखा जाए अपने बिजनेस को रन कर रहा है कंप्यूटर की हेल्प से। इंडियन सिनेमा की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में बोलते थे तू नाचेगी जाके स्टेज पे, ठीक है, तू नाचेगा जाके, तुम लोगों को नौटंकी दिखाओगे, ये करोगे वो करोगे। इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री का जो फेस था वो ऐसा था, लोग उसको नेगेटिव वे में लेते थे कि ये चीज गलत है, ये चीज क्या है, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, लोगों के बीच में नाचना नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी मतलब बॉडी नहीं दिखानी चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे जो लोगों के माइंड को नेगेटिव करती थी, ठीक है। बट रेवोल्यूशन चेंज हुआ, आज लोग मतलब कि लगे पड़े लाइन में, है ना, लोग एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग कॉलेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें ज्वाइन कर रहे हैं जो जो उनको इंडियन सिनेमा में एंट्री दे सकती है, ठीक है। बट आज देखा जाए इसमें उतना ही मुश्किल हो चुका है जितना पहले आसान था, राइट। ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया, वाटर रेवोल्यूशन आया। अब वाटर रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो पहले लोग बोलते थे पानी थोड़ी बिकेगा, पानी तो हर जगह पे मिल जाता है, हर जगह पे मिल जाता है पानी, कुएं में पानी है, ट्यूबवेल में पानी है, मतलब 36 जगह पानी है, जो चीज फ्री में मिल रही है लोग उसे पैसा देके क्यों खरीदेंगे। पर जिसने अपना माइंड यूज करा, एक्वाफिने, बिस्लरी जैसी ब्रांड्स को खोल लिया, आज वो बंदा करोड़पति है, क्योंकि रेवोल्यूशन को उसने समझा, ठीक है। और आज आपको पता है कि काफी ब्रांड्स आ रखी हैं वाटर इंडस्ट्री में, पर जिन्होंने पहले स्टेप रखा था ना वो उनको बीट नहीं कर पा रही, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ, तो गाइस जो आज की जो इंडस्ट्री है ना, इस तरफ मैं आपका दो ध्यान है वो लेके आना चाहता हूँ, जिस इंडस्ट्री का नेम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मिस्टर पॉल्सन फिल्जर है कौन, पहले ये समझ लो आप। देखो ये ना हमारे चाचा लगते हैं, ये ना हमारे ताया लगते हैं, ना हमारा ये पड़ोसी लगता है, ना हमारे दोस्त लगता है, पर उनसे मच 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 बेटर इनको नॉलेज है, बिकॉज ही इज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना उनका उनको जो फाइनेंशियल एडवाइस होगी, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे उनका सलाहकार माना जाता है। पॉल्सन बिल्जर, आप इनका नेम सर्च करना। अब सलाह अगर हमें लेनी है ना लाइफ में आगे निकलने की, तो देखो ना हमें उससे लेनी चाहिए जो 10,000 कमा रहा है, ना हमें उससे लेनी चाहिए जो 20,000 कमा रहा है, हमें उससे लेनी चाहिए
जो उस फील्ड में ना अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अब सोच के देखो, मैं क्लियर कट आपसे बोलूंगा, देखो कल को ना आप चारों ट्रेनिंग भी लगा लोगे, पांचों ट्रेनिंग भी लगा लोगे, बाद में जब पापा के साथ में जाओगे ना अपने कि पापा मुझे ना काम शुरू करना है, पापा का रिप्लाई पता है क्या आएगा? बेटा हमने भी ना अपने टाइम पे चीजें कर करके छोड़ी हुई हैं, ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है, प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, ये होता है वो होता है, तू नहीं करेगा ये वो, कल तेरे से अगर काम ना हुआ, ठीक है, तेरे से टीम नहीं बनी, ठीक है, तेरे से मेंबर नहीं बनाए गए, मतलब ऐसी ऐसी नेगेटिविटी हमारे माइंड में डालेंगे ना कि हमारा मतलब कि जितनी भी हमने 4 दिन की लर्निंग करी है ना सारी कर देंगे, मतलब एकदम पानी कर देंगे उसको। ठीक है। तो समझ के देखो कि आपने एडवाइस किस इंसान की लेनी है। अगर आपको खुद आपको पसंद है कि पापा की जैसी लाइफ है, ठीक है, आप उससे खुश हो कि मेरे पापा अगर अभी प्राइवेट जॉब में 20,000 कमा रहे हैं और मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, तो उनकी एडवाइस लो। पर अगर आपको लगता है ना कि यार पापा से बेटर लाइफ मैं आने वाले टाइम पे अपने बच्चे को दूंगा, या पापा ने जितना भी स्ट्रगल मेरे लिए किया है ना मैं उनको इससे बेटर लाइफ दूंगा, तो आपको उनसे बेटर प्लेटफॉर्म में काम करना पड़ेगा। सिंपल, टू द पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पर नॉलेज हम किससे ले रहे हैं? पॉल्स एंड पिल्जर से, क्योंकि जिस इंसान ने इसकी इंडस्ट्री की स्टडी करी है वही आपको बता सकता है इसके बारे में। ठीक है। पर कल को ना हमको जब बिजनेस की प्लानिंग मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है ना, हम पेरेंट्स का एक्सक्यूज सामने ले आते हैं कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। पहले तो ना खुद को क्लियर करो कि आपने करना है कि नहीं करना। ठीक है। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है, अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जो सर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, का नेम मैं ले रहा हूँ अपने मुंह से, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, इनका भी क्या बोलना है? ठीक है, कि ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री कौन सी है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कि हर एक यूथ के द्वारा ज्वाइन होनी चाहिए। अदरवाइज आप अपने यूथ का ना एक यूथ एज का फायदा नहीं उठा पाओगे। अब कितने यहाँ पे गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ब्रेकअप हो जाता है ना, ठीक है, लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आते हैं, आप संदीप महेश्वरी को खोल लेते हो, है ना। पर ये तो देखो कि संदीप महेश्वरी की लाइफ जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। संदीप महेश्वरी जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही शुरुआत करी थी। सोनू शर्मा, उनकी भी आपको मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत अच्छी लगती होंगी ना, उनके यूट्यूब में मतलब कि मिलियंस में, मतलब बहुत ज्यादा मिलियन में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। तो अगर मैं उनकी बात करूँ ना, तो उनकी स्टार्टिंग और आज जो उनका प्रेजेंट है, ठीक है, वो सेम इंडस्ट्री में ही काम करे जिस इंडस्ट्री की मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ओके। तो ये चीज फर्क है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको फैक्ट्स की नॉलेज दूंगा पूरी, की टॉप 10 कंट्रीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से काम करती हैं। अब यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज में ना हमारी इंडिया नहीं दिख रही आपको। यूएसए 40, चाइना 19.18, जर्मनी 17.97। और आपको पता है चाइना के बाद ना सबसे ज्यादा आबादी मतलब की पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है, बट इंडिया के लोग ना मतलब कि दिमाग में ढक्कन लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लोग कंफर्ट जोन में है, लोग प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। लोग पढ़ लिख के भी ना मतलब कि क्या करते हैं, एडवाइस उससे लेते हैं जो उस फील्ड का है ही नहीं, जिस वजह से इंडिया पीछे है। और लोग यहाँ पे ना मतलब मार्केटिंग को ना एज मतलब गलत इंडस्ट्री में लेते हैं। किसी अगर बोला जाए ना कि आपने किसी प्रोडक्ट पे बिजनेस करना है, ठीक है, बेशक प्रोफेशनली बिजनेस करना है, पर उसको गलत वे में लिया जाएगा। एम आई राइट? जितने भी जूम वाले पार्टनर्स हैं ना यार, यस का मैसेज टाइप कर दो। यस, सभी का मैसेज आ गया मुझे, यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। जितने भी ऑडियंस है ना, पहले तो विन कम्युनिटी के पेज को ना सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे ना जो आपको नॉलेज मिलने वाली है वो मिलने नहीं वाली कहीं पे, इतना याद रखना। गाने को है ना, हमने बड़े सारे सिंगर्स के पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है, बट जो चीज इंफॉर्मेशन देगी आपको अपने फ्यूचर की, उसको हम फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी ज्यादा, अब ये सारी कंट्रीज ना इंडिया से तो आगे ही हैं, मानो ना मानो पर इंडिया से आगे हैं। क्यों आए? क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, यहाँ के लोग पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है कि पापा बोलेंगे तो मैं करूंगा, पापा नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगा। सोच के देखो, पर यहाँ के लोग ना पुट्ठी चीजों में पापा को नहीं लेके आते बीच में। गर्लफ्रेंड बनानी हो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, पापा से बिना पूछे गर्लफ्रेंड बना लेंगे। गांजा फूकना हो, पापा से नहीं पूछेंगे। ठीक है। दोस्तों के साथ तफरी मारनी हो, बंक मारना हो, तो पेरेंट्स से नहीं पूछेंगे। बट अगर बिजनेस में पापा ने मना कर दिया ना, तो वो अपना पत्थर मतलब कि वो पत्थर की लकीर हो जाएगी कि ठीक है पापा ने बोल दिया मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आऊंगा। अब क्यों? क्योंकि पापा ने मना किया हुआ है। उनको उसको ये नहीं पता कि उसकी खुद की वाई क्लियर नहीं है, वो खुद का फ्यूचर नहीं बनाना चाहता। एग्जैक्ट फैक्ट ये है उसके पीछे। ठीक है। अब फ्यूचर ग्रोथ, अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ ना, प्रेजेंट ग्रोथ की मैं बात करूँ, तो आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, आज मेरी जो मंथली इनकम है 1 से 1.5 लाख है।
ओके, मेरे सीनियर्स की मैं बात करूँ 4 to 5 लाख उनकी ऑन एवरेज मंथली इनकम है। फ्यूचर ग्रोथ क्या, प्रेजेंट ग्रोथ पे फोकस करो पहले तो। और फ्यूचर ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे लिखा क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया 2025, मतलब 2025 तक इसकी ग्रोथ कितनी होने वाली है। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। एट अराउंड 159.3 billion by the end of 2021, it is estimated, and by 2025 the amount will be INR 645 billion. We can easily conclude that network marketing growth is highly promising in India. So guys, just imagine, ठीक है, मतलब 65,400 करोड़ की एस्टिमेट टर्नओवर ये देगी। ये फिक्की की रिपोर्ट है, फिक्की के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हो WFDSA रिपोर्ट, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूएसए की टर्नओवर कितनी, 24, देख सकते हैं यहाँ पे 2,44,300 करोड़। चाइना की कितनी है, करते करते इंडिया की कितनी शो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इंडियंस को देखा जाए ना, अवेयरनेस मिल रही है। जिसको अवेयरनेस मिल रही है देखो, वो तो काम भी कर रहा है और उन्हीं की वजह से टर्नओवर भी बढ़ रही है। पर सोच कर देखो, इंडिया में इतनी बेरोजगारी है, बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं यार। ठीक है, मैं मानता हूं कि देखो सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं है, इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप काम कर सकते हो। पर सोच कर देखो, अगर सीए की तैयारी आप पिछले 8 साल से कर रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा आपसे, तो कहीं तो जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सीए लग भी गए, 60, 70, 80 हजार आपकी सैलरी है, ठीक है, उसके बाद साइड इनकम सोर्स के लिए अगर आपको अदर प्लेटफॉर्म में 2-3 घंटे लगा के अगर 50-60 हजार वहां से भी आ रहा तो क्या माड़ा है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर अपनी स्टडी के साथ साथ 2 घंटे का टाइम निकाल के इस इंडस्ट्री में दे रहे हैं, उनको 25-30 हजार आ रहा तो वो भी क्या माड़ा है। कम से कम पेरेंट्स से खर्चा लेना तो बंद कर सकते हो ना। और ऐसा तो है नहीं कि हम 24 के 24 घंटे स्टडी करते हैं। मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई किया है। मैंने अपनी ज्वाइनिंग लेटर्स तक दिखा रखी है ऑनलाइन, एवरीथिंग। मैं क्लास का टॉपर होने के नाते बता रहा हूँ, मैं 24 के 24 घंटे तो मैं भी स्टडी नहीं करता था। और मैंने 3 सरकारी जॉब्स क्लियर करी हैं, जो आज के डेट पे बच्चों के लिए क्लियर कर पाना ना बहुत मुश्किल है। तीन तीन, एक नहीं होती क्लियर, मैंने 3 करी थी। ठीक है, पर आज के बच्चे बताया क्या बोलते हैं, सर मेरी स्टडी चल रही है, मैं स्टडी के साथ नहीं कर पाऊंगा इसको। मतलब जब बोलते हैं वो, जब उनको फाइनल प्लानिंग मिलती है, जब उनको बिजनेस की प्लानिंग मिल जाती है, तो उनको लगता है कि नहीं यार, अब नहीं करना मैंने। ठीक है, पहले तो माइंडसेट बनाओ अपना कि हाँ भाई करना है तो करना है। आगे लेके चलूंगा आपको। फ्यूचर ग्रोथ की अगर मैं इंडिया की मैं बात करूँ, जो फ्यूचर ग्रोथ इंडिया में होने वाली है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्की की रिपोर्ट है ये, फिक्की। आप जाके सर्च करना कि फिक्की है क्या, FICCI। इसके बारे में पूरा विकीपीडिया आपको आ जाएगा। और फिक्की का क्या दावा है, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 64,500 करोड़ बाई 2025। 2025 तक ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ओके, बड़े से बड़े न्यूज़पेपर्स में और बड़ी से बड़े उद्योगपति, मतलब अगर मैं बात करूं, सीईओ, सीईओ का पता होगा आपको किसे बोलते हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ अमिकांत जी हैं, आईएएस ऑफिसर। ठीक है, आईएएस ऑफिसर भी हैं अपना, अमित कांत जी। आप सर्च करना इनके बारे में, इन्होंने क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। क्या लिखा हुआ है, direct selling professionals are doing very respectable profession, they are the economic drivers of growth of India। ठीक है, अब ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो 20-30 हजार में किसी प्राइवेट जॉब में धक्के खा रहे हो। क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, तो हमें एडवाइस ऐसे लोगों की लेनी चाहिए। कई लोग बच्चे, मेरे को बहुत गुस्सा भी आता है कई बार कि इसने 4 दिन की ट्रेनिंग ली, उसके बाद अपने चाचा के पास चला गया। ठीक है, और चाचा ने इसके बोल दिया, बेटा हमने ना अपने टाइम पे हमने दुनिया देखी है, हमने ऐसी ऐसी चीजें कर करके छोड़ रखी हैं, और उनसे एडवाइस ले रहे हैं। और उनके चाचा के घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, वो मतलब कि बस घर का गुजारा चल रहा है उनके चाचा का, पर एडवाइस उनकी ले रहे हैं जो खुद नाकामयाब है। हो रहा है क्लियर। और यहाँ पर इतनी फैक्ट्स की नॉलेज दी जा रही है, इतने मतलब बड़े बड़े लोग इसके बारे में मतलब कि आपको डायरेक्शन दे रहे हैं इस इंडस्ट्री की, पर उनकी चीजों को गलत साबित करके आप उनकी चीजों को सुन रहे हो। बेशक वो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट अगर आप बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर आपने अपना खुद बनाना है, क्योंकि हर इंसान घर अपना खुद चलाता है। ठीक है, लोग तो एडवाइस देके चले जाएंगे, आज आप नाकामयाब हो तब भी वो सुनाएंगे, कामयाब हो जाओगे तब भी सुनाएंगे आज आपको। मेरे रिश्तेदारों को
मेरे से अब भी दिक्कत है, ठीक है, कि मतलब इसके पास पैसा आ गया, ठीक है, ये है वो है, और जब पैसा नहीं था तब भी बोलते थे, अगर पैसे अच्छे अर्न कर रहे हैं तब भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। आपने फ्यूचर बनाना है, अपनी खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो कि मेरे लिए सही क्या है, उस फील्ड को चूज करो। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो जरा। मैंने गूगल किया था, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस इन इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग की डिप्लोमा फीस कितनी है इंडिया में, तो यहाँ पे ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम आ गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम आ गए। मैंने कुछ सर्चेस में किया था, वहां पे सबसे पहले आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आया कर्नाटका यूनिवर्सिटी का नाम। तीसरा आया शूलिनी यूनिवर्सिटी का नाम, जो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, और नीचे जरा ध्यान से देखना जूम करके, टोटल फीस कितनी है, INR 99,000, मतलब 1 लाख रुपए फीस है। कोर्स लेवल क्या है, PG डिप्लोमा। ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर। डायरेक्ट सेलिंग को ही बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और MLM और डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो गाइडलाइंस आ रही है ना, आप लकी हो कि इस इरा में स्टार्ट कर रहे हो। मैं मानता हूँ हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो इरा था कि उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में काफी स्कीम स्कैम्स हुए, कंपनीज फेक फ्रॉड आई हैं, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स को ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, मानता हूं मैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस डे बाय डे स्ट्रांग हो रही हैं, ठीक है। और इस इंडस्ट्री की इवन सपोर्ट में खड़ रही है। क्यों खड़ रही है, गवर्नमेंट का भी उसमें अपना एक अल्टीरियर मोटिव है कुछ। क्या मोटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास है ही नौकरियां देने को, और उन्हें यह भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में ना अनलिमिटेड पोटेंशियल है पैसा जनरेट करने की, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की। तो गवर्नमेंट इसको और ज्यादा सपोर्ट कर रही है, इसलिए डिप्लोमा कोर्सेज लेके आ रही है कि लोग, बच्चों के माइंड से ये चीज निकले, फ्लश आउट हो, कि यहाँ पे मेंबर मेकिंग होगी, ये होगा वो होगा। यार सोच के देखो, कोई अपना जिम भी खोलोगे ना, जिम भी खोलोगे अपना, अपने सबसे पहले ना जिगरी यार दोस्तों को मैसेज करोगे, ब्रॉडकास्ट बनाओगे कि तेरे भाई ने जिम खोला है, भाई ज्वाइन कर लियो मेरे जिम में आके, तेरे लिए ना मैं 300-400 रुपए कम कर दूंगा। मानते हो मेरी बात, मतलब कि यार नेटवर्क हम हर चीज में बनाते हैं, ठीक है। आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलते हो, मैं अगर गर्ल्स की बात करूं, मैं ब्यूटी पार्लर खोलते हो, सलून खोलते हो अपना, जिम खोलते हो अपना, कोई भी बिजनेस खोलते हो, फास्ट फूड का खोलते हो, आप उसमें नेटवर्क बनाओगे ही बनाओगे। एज इट इज आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है, सिंपल सी बात है। अब इसको आप बोल दो मैं बंदे जोड़ रहा हूं, मैं मेंबर मेकिंग कर रहा हूं, देखो, चीज को नेगेटिव वे में ले जाओ, पॉजिटिव वे में ले जाओ, वो आपके ऊपर है। पर इतना बता दूं, नेगेटिविटी पे फोकस करोगे ना, लाइफ आपकी जिंदगी भर नेगेटिव ही रहने वाली है। अब एक लड़की ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, पीछे की बात है, लास्ट मंथ की बात है, एक गर्ल ने स्टार्ट किया, ठीक है। उनके पापा मेरे से बात कर रहे, बोल रहे बेटा ऐसा है कि मैं करवा तो दूंगा, पर मैं आप पे ट्रस्ट कैसे कर लूं। मैं कहा अंकल पैसे तो मुझे आपने देने नहीं है, आपकी स्टेट में इसका RDO है, आप RDO विजिट करो। और आपकी स्टेट छोड़ो, इंडिया में 19 स्टेट्स में इसकी ब्रांचेज हैं। ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, RDO विजिट करो जाके। अगर इतना ही सीरियस मतलब लेना है आपने इस प्लेटफॉर्म को, अपने बच्चे के लिए इतना सीरियस हो, तो अंकल जी आप जरूर RDO जाओ, बेशक वो 2 घंटे के गैप में है आपके घर से। फ्यूचर लगाने के लिए हम कॉलेज को भी तो चेक करते हैं, फ्यूचर लगाने के लिए हम स्कूल भी तो देख के आते हैं कि बच्चे को मैं किस स्कूल में एडमिशन करवा रहा हूँ। तो RDO जाओ, 2 घंटे का गैप है आपके घर से, जाओ वहां पे, और अच्छे से वहां की मैनेजमेंट देखो, स्टाफ देखो, कल्चर देखो, तब अपने बच्चे का फ्यूचर लगाओ वहां पे। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि मेरे पे ट्रस्ट करो। सो एज इट इज, हम फैक्ट पे जाएं कि यार ये चीज क्या सही है क्या गलत है। मेरे पापा, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, तो पापा तो बहुत खिलाफ थे, गालियां सुनने को मिली, ठीक है, घर से, घर में एंट्री नहीं मिली, बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो उस टाइम मतलब पापा को भी वही चीज, कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा पापा, जो 43 साल से चल रही है, जो 43 ईयर से चल रही है, और ना कि सिर्फ इंडिया में, 160+ कंट्रीज में चल रही है, विकीपीडिया पे इसका नाम है, इसकी कंपनी पॉलिसी पढ़ लो, ठीक है। मेरे फ्रेंड की बैंक स्टेटमेंट देख लो, हर चीज मैं दिखा सकता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। और कंपनी भागेगी क्यों, इन्वेस्टमेंट ये आपकी करवा नहीं रही है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपके पैसे कंपनी जमा करवा रही है, कंपनी पैसे जमा नहीं करवा रही है 1 रुपए भी, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी हमको मिल जाता है अगर हम कुछ भी चीज यहाँ पे परचेजिंग करते हैं, ओके। इस तरीके से है। उसके बाद भी नहीं शुरू करवाया, 4 दिन रोना पीटना किया मैंने, ठीक है, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो चौथे दिन जाके मेरे पापा माने थे। पर आज के बच्चे क्या है, मतलब कि बस पापा ने एक बार बोल दिया, नहीं नहीं करना, ठीक है पापा। कल को ये बोलोगे कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया कि मेरे पापा नहीं मानने थे। मैं तो उन्हें लूजर बोलता हूँ, क्योंकि लूजर वो होता है जो इंसान ना अपने फ्यूचर के लिए ना स्टैंड नहीं ले सकता। हम फॉलो तो करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, पर इनके एथिक्स को फॉलो नहीं करते। एथिक्स पता है क्या होते हैं,
कि अपने फ्यूचर के लिए ना बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है ना, बीच में कोई कुछ भी मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं उसको अवॉइड करूंगा। कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इवन फैमिली के फंक्शंस आ जाए, बर्थडे पार्टी आ जाए, मैं उसे अवॉइड करूंगा। आपको पता है विराट कोहली जी के फादर जब एक्सपायर हुए थे, ठीक है, वो उस टाइम भी देखा जाए ना, उनका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था और उन्होंने मैच कंप्लीट करके ही वो फाइनल उसमें गए थे। ओके, तो ये चीजें हैं, ये एथिक्स होती हैं। एथिक्स अगर तभी जाके आज उनका इतना नाम है, नहीं तो कोई उन्हें याद नहीं करता। ठीक है, और जितने भी लोग सक्सेसफुल है ना, हम उनकी बायोग्राफी तो पढ़ते हैं, पर यार बायोग्राफी फॉलो करने का जिगरा नहीं है, जिगरा ही नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ। और जो इंसान उनकी बायोग्राफी फॉलो करता है ना, और जितने भी बिलीनियर्स मिलीनियर्स को आप जानते हो ना, जिनको फॉलो करते हो, 99% बिलीनियर्स ना स्क्रैच से उठे हैं, जिस लेवल पे आप हो भी। ठीक है, पर गिव अप नहीं करा, और उन्होंने ना बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करा है, डाइवोर्स तक हुए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं अपने अपनी सक्सेस के लिए। ठीक है, तब जाके आज वो इस लेवल पे हैं। अब बात करूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो ये बेस्ट वे है पैसिव इनकम को लेने का और कंपाउंडिंग इफेक्ट को जनरेट करने का। यू कैन स्टार्ट दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ओके, और सोच कर देखो यार, मतलब शर्म आनी चाहिए, बच्चे आईफोन की डिमांड के लिए ना 10 10 दिन खाना नहीं खाते, रोने पीटने शुरू कर देते हैं। आईफोन है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लेंगे 3 4 हजार की। ठीक है, टीवी चाहिए, स्मार्ट टीवी। ठीक है, कहीं पे जाना हो तो गड्डी चाहिए, उसके लिए भी पार्टीज करनी है, अदर स्टेट में जाके एक्सप्लोर करना है, गोवा ट्रिप मारना है, उसके लिए 2 3 हजार रुपए 10 हजार रुपए हम पेरेंट्स से मांग लेते हैं रो पीट के। पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो ना, तो जैसे बच्चे को ना मतलब एकदम ही अटैक आ जाता है कि नहीं यार, नहीं यार, पापा मेरे पैसे नहीं देंगे, पापा मेरे स्टार्ट नहीं करवाएंगे। पर ये तो देखो यार, तुमने पास्ट में भी तो इतना खर्चा करवाया है, अब तो फ्यूचर के लिए अगर खर्चा करवा भी रहे हो तो क्या माड़ा है उसमें? फ्यूचर के लिए अगर खर्चा करवा भी रहे हो तो क्या माड़ा है? कम से कम फ्यूचर बन जाएगा। और मैं तो ये बोलता हूँ, जो भी पहली इनकम आएगी, आपकी पहली दूसरी इनकम आएगी, वो पापा को वापस दे देना आप। ठीक है, अगर पापा से आप हेल्प भी ले रहे हो किसी भी स्टार्टअप में, मैं सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, अगर मैं प्रफुल बिल हो रहे एमबी चाय वाले की मैं बात करूँ ना, सबने चाय पी होगी जाके वहां पे 10 10 रुपए की 20 20 रुपए की फ्लेवर्ड चाय पी होगी। पर ये नहीं देखा कि उस बंदे ने जब शुरुआत करी थी ना, आज वो करोड़पति तो है, पर उसकी बैक नहीं देखी आपने। जब उसने स्टार्ट किया था ना, उसने ये नहीं बताया था पापा को कि पापा मैं चाय का ठेला लगा रहा हूँ। बंदे ने सिंपल ये बोला कि पापा मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है। मतलब उन्होंने किसी ना किसी बहाने से ना, किसी ना किसी बहाने से क्या किया, पैसे ले लिए पापा से स्टार्टअप के लिए। क्योंकि यार देखो, आप सभी स्टूडेंट हो, नॉर्मल सी बात है आपके पास, ठीक है, आपके पास अभी फंडिंग है ही नहीं। मैं मानता हूँ 1 रुपए की फंडिंग नहीं है, सेविंग ही नहीं है। गर्ल्स होती हैं 3 4 हजार रुपए सेव कर लेती हैं, ठीक है, बट मोस्टली 99% के पास फंडिंग ही नहीं होती। तो पेरेंट्स से सपोर्ट लोगे। अब अभी तक किसने खर्चा किया है? पेरेंट्स ने करा है। और क्यों करा है? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए। तो बिजनेस के लिए भी अगर पेरेंट्स से सपोर्ट ले रहे हो, तो ये क्यों हम एक्सक्यूज लेके आ रहे हैं कि पापा के पास पैसे नहीं है, हमें फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं? जब स्टडी करवा रहे थे, जब आपको मोबाइल फोन दिलाया, तब फाइनेंशियल इशू नहीं थे क्या? तब भी तो थे। और फाइनेंशियल इशू है तभी तो हमने काम शुरू करना है। अगर फाइनेंशियल इशू ना होते तो हम इस इंडस्ट्री में क्यों आते? फिर तो हम पढ़ाई भी ना करते, अंबानी के बच्चे बन जाते फिर तो हम, कि बापू के पास पैसा इतना है। हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बेटर फ्यूचर बने। हम इस इंडस्ट्री में क्या आ रहे हैं कि हमारा फ्यूचर बने, हमें अच्छे खासे पैसे आए, अच्छी इनकम आए। इस मोटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैसे की प्रॉब्लम मत लेके आया करो। कल को अगर एसएससी की कोचिंग भी हमें ज्वाइन करनी हो ना, उसमें भी 30 30 हजार रुपए लगते हैं, 40 40 हजार रुपए लगते हैं। तो ये चीज है। ओके, और यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस इंडस्ट्री का? बेस्ट पार्ट ये है कि यू कैन लर्न एंड अर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस बिजनेस। आपको यहाँ पे पहले सिखाया जाता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला, कहाँ एक लड़की लास्ट मंथ मेरे से बात कर रही थी कि मैंने अपना वर्क स्टार्ट करना है। करते 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 लास्ट में उनका ये एक्सक्यूज आया मेरे सामने, मतलब एक्सक्यूज भी ना मेरे माइंड घुमा देते हैं कई बार। वो ये बोलते कि सर बाकी सब तो ठीक है, मुझे सब कुछ ठीक ठीक लगा, बट सर उन लोगों का क्या, जो लोगों को ना लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब कि जो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जो मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। मैंने मतलब मन में सोचा कि मतलब सोच के देखो, कल को जॉब भी तो करोगे ना, जॉब भी तो करोगे, वहां पर भी तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, बॉस के आगे मीटिंग्स में बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हो जहां पे आपको मतलब कि अगर अगर बैंक में लगते हो, ठीक है, तो वहां पे भी पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अगर आप
किसी ऐसे डिपार्टमेंट में लगते हो जहां पे पब्लिक डीलिंग है, तो वहां पे भी तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा यार। अब यहाँ पे अगर अपने बिजनेस के लिए इंटरेक्ट करना पड़ रहा है तो क्या माड़ा है उसमें। मतलब कि ऐसा ऐसा एक्सक्यूज ले आएंगे, मतलब अपने में ही कमियां निकाल देंगे, ये नहीं देखेंगे कि मैं उस चीज को ना कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और एक बार बताऊं, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ना आज की डेट पे इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कामयाब नहीं है। अगर आपने सक्सेस लेनी है तो सक्सेस का मतलब ये होता है कि लोगों को साथ में लेके चलना, एक टीम के साथ काम करना। और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मेरी खुद की थी जो मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, बट वो टाइम के साथ मैंने अपने ऊपर काम करा है। शाय पर्सनैलिटी रखोगे ना तो किसी से बात ही नहीं कर पाओगे, और उस इंसान के लिए सिर्फ जॉब लिखी है। ठीक है, अगर खुद में चेंज लेके आ सकते हो, ठीक है, इस इंडस्ट्री में शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, पेरेंट से बात कर सकते हो इस इंडस्ट्री के बारे में, सपोर्ट ले सकते हो पेरेंट से, ठीक है, आप आगे आवाज उठा सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेटर बेटर कल के लिए, तो यार तब इस इंडस्ट्री में आना। अगर एक्सक्यूज का भंडार लेके आओगे तो कोई भी फायदा नहीं है कि मैं इस रीजन से नहीं कर सकता, ठीक है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मैं इस रीजन से नहीं कर सकता कि मैं स्टडी के साथ इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। जैसे तो पहले पिछले 24 घंटे के 24 घंटे पढ़ना पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, एक्सक्यूज होते हैं सारे ये। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मतलब कि मैंने मतलब कि आने वाले टाइम पे कुछ बड़ा स्टार्टअप करना है ना। अब मैं आपको बता दूं, हमारे साथ ना 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए करी नहीं रखी, पर वो आज की डेट पे ना एमबीए वाले बच्चों से ना मतलब 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। अगर उनकी सैलरी 10,000 है तो हमारे वहाँ पे जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनकी 1 लाख रुपए है। अगर किसी एमबीए वाले की जो इनकम है वो 50,000, तो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 6-6 लाख रुपए मंथली भी ले रहे हैं, 10 गुना कमा रहे हैं उनसे। और एमबीए पढ़ने के लिए ना आपको पता है कि लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, तब भी हम पेरेंट्स से ही मांगते हैं। और कई तो ये ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि सर मैं ना अपने ना मतलब कि अपनी ना सेविंग से स्टार्ट करूंगा, मतलब मैं जॉब करके ना सब स्टार्ट करूंगा, जॉब से सेविंग होगी तब जाके मैं इस इंडस्ट्री में शुरुआत करूंगा। मतलब बहुत ही ज्यादा घूमे फिरे। सो दिस इंडस्ट्री कैन गिव, हमें ये इंडस्ट्री पता है क्या क्या दे सकती है हमें। ये जो इंडस्ट्री है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं करना क्या है, क्योंकि कई यूथ की अभी भी ये गरारी अटकी होगी, यार ये तो बता दो करना क्या है। देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसमें जो बिजनेस हो रहा है वो प्रोडक्ट पे हो रहा है बिजनेस। ओके, प्रोडक्ट पे बिजनेस हो रहा है, प्रोडक्ट्स को कुछ पॉइंट्स मिले हुए हैं, पॉइंट्स इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि ये बिजनेस इंडिया में नहीं है, 160+ कंट्रीज में है। अब करेंसी में प्रॉब्लम ना आए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, तो जो पॉइंट इंडिया में है वो पॉइंट फॉरेन में भी है, तो बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो बिजनेस में जितना भी आप टर्नओवर करते हो, अकेले टर्नओवर करते हो कोई दिक्कत नहीं है, टीम के साथ टर्नओवर करते हो कोई इश्यू नहीं है। जितना भी आप टर्नओवर करते हो ना, एज पर मार्केटिंग प्लान आपको आपका बोनस मिलता है। ठीक है, अब अगर आपको वॉल्यूम बोनस ज्यादा एंजॉय करना है, मतलब लाखों में इनकम अर्न करनी, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। टीम डिस्ट्रीब्यूटर की टीम होगी आपकी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी प्रोवाइड कर सकेंगे आगे, जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है। फॉरएवर लिविंग की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, काइंड ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस बोल सकते हो आप किसी भी यंगस्टर को जिसने स्टार्टअप करना है पर उसके पास लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो उसको ये बिजनेस ऑफर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आपको अपना ऑफिस खोलना है, ना प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, ना किसी को सैलरी देनी है, तो मगजमारी है ही नहीं यार। मगजमारी सिर्फ इतनी है, अपने पे काम करना है और टीम बनाने पे काम करना है। ठीक है, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्रो करने में, और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे नहीं खड़े हो जाते, उनको नॉलेज देनी पड़ती है, उनका फॉलोअप लेना पड़ता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, अपनी तरह लोग ढूंढने पड़ते हैं जो लाइक माइंडेड पीपल है, जिनकी सोच बड़ी है। क्योंकि 80% लोगों की सोचना सिर्फ नौकरी वाली सोच है, और नौकरी वाली सोचना कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे सकती। तो ये चीजें हैं, आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। बाकी दिस इंडस्ट्री मतलब कि सबको चांस देती है सक्सेसफुल लाइफ और उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने का। बाकी मैं जो चीज अदर इंडस्ट्री में नहीं मिल सकती, हमें वो यहाँ मिल सकती है। चलो मैं मानता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम ना हमें किसी भी इंडस्ट्री में मिल सकती है, किसी और इंडस्ट्री में मिलती है हमें, चलो, पर टाइम फ्रीडम कहाँ मिलेगा। ऐसा मुझे कोई काम बता दो जहाँ पे पैसा भी खुल रहा है और टाइम भी खुल रहा है, हो ही नहीं सकता। जहाँ पे टाइम फ्रीडम है वहां पे पैसे की कमी है, जहाँ पे पैसा ज्यादा आ रहा है वहां पे टाइम फ्रीडम नहीं है। इनहेरिटेड सिक्योरिटी, मतलब हमारा जो बिजनेस है ना वो इनहेरिटेड है, मतलब ट्रांसफरेबल बिजनेस है, ट्रांसफर हो जाएगा ये हमारे जाने के बाद, हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे इतने। ये अच्छी बात भी बुरी बात भी है, पर इनहेरिटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है चीज। फेम एंड रिस्पेक्ट, आज अपनी अपनी मैं बात करूं, ठीक है, मुझे कभी इंस्टाग्राम पे 200-250 लोग ही फॉलो करते थे, आज इंस्टाग्राम पे फैमिली मेरी 20,000 की होने वाली है। ठीक है, और
हर स्टेट में ऑलमोस्ट इंडिया से बाहर की कुछ कंट्रीज में भी मेरी टीम्स वर्क कर रही है। मुझे वहां पे जानते हैं, मुझे पर्सनली इनवाइट भी करते हैं कि सर कभी आप आओ तो हमारे घर पे स्टे करना। दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में भी टीम है, वहां भी बोलते हैं कि सर आप आओगे तो हमसे जरूर मिलके जाना। और सबसे बेस्ट चीज है ना, यहाँ पे इतने बड़े बड़े मेंटोर सर, सुनील गुप्ता सर, सूर्य सिन्हा सर, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने चैरिटी तक दी है। मतलब कि ये ब्रांड हमें इस लायक भी बना देते हैं कि हम चैरिटी आने वाले टाइम पे दे सकते हैं। ओके, मतलब कि जब सूर्य सिन्हा सर का ना 3 करोड़ 84 लाख का सीबी आया था ना, जस्ट इमेजिन उस इंसान ने वो सारा का सारा चेयरमैन बोनस ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था चैरिटी में। सुनील गुप्ता सर की बात करूं, उन्होंने स्कूल्स तक बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी वीडियो इस सेशन के बाद ना मांग लेना अपने सीनियर से, जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, बाकी देखो फिर से मैं फैक्ट पे जाऊंगा। ठीक है, फैक्ट जानना जरूरी है आपके लिए। देखो, देर आर मेनी ब्रांड्स आर इन इंडिया। सॉरी, इंडिया की स्पेलिंग गलत होगी। इंडिया में काफी ब्रांड्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अकॉर्डिंग टू आईडीएसए, आईडीएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आईडीएसए की फुल फॉर्म होती है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और आईडीएसए के अकॉर्डिंग 457 नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड्स हैं जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया में। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड। उन नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड्स में भी 3 टाइप्स की ब्रांड आती हैं, जो कि होती है लोकल, कुछ होती है नेशनल लेवल पे, कुछ होती है इंटरनेशनल लेवल पे। बट अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेवल की, अगर आपको पता है कि अगर आप मोबाइल की इंडस्ट्री में देखोगे तो सबसे बेस्ट ब्रांड आपको आईफोन ही दिखेगी। अगर आप ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में जाओगे तो रोल्स रॉयस सबसे बड़ी ब्रांड आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि ऐसे ही ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो ब्रांड जो ब्रांड 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है ना, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। उसका नेम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो, जिसके साथ विन कम्युनिटी वर्क कर रही है। ओके, देर आर ऑल्सो फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेकर अपना धंधा चला रही है, जिन्हें बोलते हैं मनी सर्कुलेशन कंपनीज। क्राउड फंडिंग हो गया, स्पीक एशिया हो गया, ठीक है, क्याउनेट हो गया। ऐसी ऐसी 36 चीजें हो रखी हैं कि बेस्ट हम वो देंगे तुम्हें, लाइक इंटरेस्ट देंगे तुम्हें, आप इतना इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बट उसमें उनका फ्यूचर नहीं है, 2-3 मंथ बाद उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो बेटर है उस चीज में ना इन्वॉल्वमेंट हो हमारी। ओके, बट देयर इज ओनली अ नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड विच इज वर्किंग इन 160 प्लस कंट्रीज ग्लोबली। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो ब्रांड है 70% डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना प्रॉफिट देती है, 70 to 75%। ओके, अब इसकी मैं बात करूं, ये जो ब्रांड है ना मतलब देखोगे अगर आप समझ के तो 1978 का ये स्टार्टअप है। इसको आज क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। ठीक है, मतलब 42 ईयर्स इससे हो चुके हैं, सॉरी 43 ईयर्स इससे हो चुके हैं। ओके, और यहाँ पे अगर बात करूँ, वर्ल्ड की टॉप लीडर है अपना एलोवेरा के ऊपर और बी हाइव्स के ऊपर। और 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, 25,000 करोड़ से ज्यादा किसकी टर्नओवर है। और ये ब्रांड ना वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब इसका समझना बहुत जरूरी है हमें कि जमीन से लेके मशीन से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा ब्रांड खुद करती है। और 2000 में ये ब्रांड आई थी। आज इंडिया में क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। इंडिया में से 22 साल हो चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँ तो सिर्फ 43 ईयर्स हो चुके हैं जब से इसका स्टार्टअप हुआ है, तब से। क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाने में वहाँ की हमें सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, है ना, वहाँ के सील्स ऑफ अप्रूवल्स हमें चाहिए होते हैं, है ना, उसमें टाइम लगता है। और 160 कंट्री के ना नाम अगर आपसे पूछूं ना मैं कि किसी 20 कंट्रीज के मुझे नाम बताओ, ठीक है, जुबान हिलने लग जाएगी। 10, 12, 15 के तो नाम ले देंगे, बट उसके बाद बोलेंगे सर बाकी ये मुझे याद नहीं आ रहा। तो सोच के देखो, 160 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये जो ब्रांड है ना बहुत अच्छे से काम कर रही है। और टॉप कंट्रीज की बात करूँ, आप वी आर वेरी मच लकी कि हम 4th नंबर पे आते हैं। ठीक है, इंडिया 4th नंबर पे है। और टॉप पे जापान चल रही है। जापान में आपको पता है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस कितने ज्यादा, मतलब वहां पे लोगों की जो एज है ना वो भी 90 प्लस एज जाती है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अवेयर हैं। और एलोवेरा तो ऐसे वहां पे यूज होता है ना पानी की तरह, है ना। यहाँ पे तो लोग मुंह बनाते हैं मुझे एलोवेरा से एलर्जी है, ये नहीं देखते एलर्जी क्यों है। जब इंडिया में आपको मिलावटी एलोवेरा मिलेगा, ठीक है, जिसमें कलर्ड फ्लेवरिंग हो रखी है, 36 चीजें हो रखी हैं, फिर तो यार तुम्हें रिएक्शन वो चीज करेगी, वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, बट जो प्योर एलोवेरा होता है ना वो ब्रांड फॉरएवर लिविंग की ही प्रोवाइड करती है। ओके, और तभी इससे आईडीएसए की सील मिल रखी है।
इंडियन टेक्सटाइल एसोसिएशन की नहीं, अपना आगे मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज में वो चीज़। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप कितने बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे लोग सीवीज अचीव कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मिस्टर रॉल्फ किप की, ही इज अ टॉप अंडर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हाँ, जिस सील की मैं बात करता हूँ, सील का नेम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, आईएससी की सील है। और इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील उसी ब्रांड को मिलती है, उसी एलोवेरा ब्रांड को मिलती है जिस एलोवेरा ब्रांड के पास सर्टिफिकेशन हो कि इसमें 90% एलोवेरा इसमें मतलब मिक्स किया गया है, मतलब प्योरिटी मेंटेन रहती है, उसी को आईएससी की सील अपना मिलती है। आईडीएससी और आईएससी में कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। ओके, तो देखेंगे रॉल्फ कीप की अगर मैं बात करूं, ये पिछले काफी सालों से, मतलब इनको मतलब 20 साल से ज्यादा का इस इंडस्ट्री में टाइम हो चुका है। और जर्मनी के ये टॉप अर्नर है। जर्मनी की आप एक बार पॉपुलेशन देखना, इंडिया से बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। वहां पे अगर मैं बात करूं, इनकी जो इनकम है, लास्ट जो सीबी लिया है वो 11 से 12 करोड़ का सीबी लिया है इन्होंने, ठीक है। सीबी क्या होता है, एक इंसेंटिव प्रोग्राम है हमारे फॉरएवर लिविंग में, मतलब साल के एंड में अगर आप उससे क्वालिफाई करते हो इंसेंटिव को, तो आपको उस लेवल के भी सीवीज मिलते हैं। हमारी टीम में भी कईयों ने अचीव करे, किसी ने 15 लाख का किया है, किसी ने 19 लाख का किया है, किसी ने 10 लाख का किया है। तो सीवी अचीवर्स हमारे में भी हैं, ओके। और गर्ल्स भी हैं जिन्होंने, और आपको आपको पता है रॉल्फ किप ने अभी तक फॉरएवर लिविंग से 700 करोड़ तक कमाया है। आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे लिख लेना आप इनके बारे में, इंस्टाग्राम पे रॉल्फ किप नाम लिख देना, आप गूगल पे लिख देना, इनके बारे में पूरी मतलब चीजें आ जाएंगी कि ये बिजनेस कब से कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ के नाम पे उन्होंने बुक भी लिखी है फॉरएवर लिविंग के ऊपर, ओके। और ये हमारे इंडियन अचीवर्स हैं, दैट इज मिस्टर सूर्य सिन्हा, मिस्टर सुनील गुप्ता, मिस्टर आनंद गांधी। इन्होंने भी 1-1 करोड़ 60 लाख के, 95 लाख के सीबीज तक अचीव करे हैं, ठीक है। सो इंडियंस भी किसी से कम नहीं है, अब तो बल्कि यूथ आ रहा है, यूथ और ज्यादा शार्प है। अब यहाँ पे देखो ये करोड़पति की लिस्ट आती है, जैसे सुनील गुप्ता सर फॉरएवर में कब से हैं, विद फॉरएवर सिंस 2000, 2000 सन से अपना इसमें फॉरएवर लिविंग में है। और इनकम अर्नड टिल डेट, अभी तक इन्होंने इतनी इनकम अर्न कर ली है, ठीक है। देख सकते हैं 24.7 करोड़ इन्होंने फॉरएवर लिविंग से अर्न कर लिया 2000 में, जब इन्होंने शुरुआत करी तब से लेकर अब तक, ठीक है। सूर्य सिन्हा सर की मैं बात करूं, ठीक है, फॉरएवर लिविंग में 2003 से हैं। और एक्चुअली में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था 2012 में, और तब से लेकर अब तक की जो इनकी इनकम रही है वो रही है 20.6 करोड़ रुपए। और चेयरमैन बोनस बोनस पता है कितना अर्न किया इन्होंने उसमें से, 9.8 करोड़। और सीबीसीबी सुनील गुप्ता सर ने इसमें से कितना अर्न किया, 13.8 करोड़। बाकी सारी मंथली इनकम है इनकी लाखों में, ठीक है। बाकी देखो यार, ये सारी जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक्सप्लेन तो मैं थोड़ा सा ही करूंगा। देखो कि एक बिजनेस मैन होता है, वो अपने नेटवर्क के साथ काम करता है, वो अपनी फ्रेंचाइजीज को टीम बना के काम करता है कि वो काम ना भी करे तो भी उससे इनकम आएगी। पर एक आम इंसान होता है, वो अकेले काम करता है, जैसे एक दूधिया होता है, वो अकेले दूध बेचता है, दूध जिसे नहीं बेचेगा, उसकी अगर हेल्थ की दिक्कत है तो पैसा उसको उस दिन का नहीं मिलेगा। तो वो एक्टिव इनकम पे काम करता है, ये लोग पैसिव इनकम पे काम करते हैं। जो मैन पावर के साथ काम कर रहा है उसको बहुत अच्छी इनकम आती है, जो विदाउट मैन पावर काम कर रहा है उसको वही आएगा अपना 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000, इससे ऊपर वो नहीं कमा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपको ये भी पता होगा, देखो कि बाहर की मार्केट में ना ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, देखो जहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग होती है 10 रुपए की, पर हम तक आते आते वो चीज़ 100 रुपए की हो जाती है। वो चीज़ क्यों होती है, क्योंकि बीच में जितने भी बिचौलिए हैं, मिडल मैन है, थर्ड पार्टी बोलो आप, वो पैसे खा जाते हैं सारे। खा जाते हैं मतलब मेरा मतलब है कि उनकी वजह से वो रेट ना बढ़ जाता है। एडवर्टीजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि बीच के बिचौलियों का काम खत्म हो जाता है। जो ब्रांड ने एडवर्टीजर्स को देने थे, एडवर्टीजमेंट्स को पैसे देने थे, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को देने थे, वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो आप लोग हो, वो हम लोग हैं। तो ब्रांड हमें मौका देती है कि हम एक तरह से बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जो सेलिब्रिटीज पैसा ले जाते हैं ना बीच से, वो पैसा यहाँ पे हमें मिल रहा है। जो प्रॉफिट वो ले जाते हैं, जिसकी वजह से मार्जिन और बढ़ाना पड़ता है ब्रांड को, वो फायदा किसे मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है। बाकी ये चीज मैं आपको मार्केटिंग प्लान में समझाऊंगा, सेशन लंबा चला जाएगा नहीं तो बहुत ज्यादा, ठीक है। मेन टॉपिक तो हमारा वही था 21st सेंचुरी बिजनेस का। तो इसको स्लाइड को मार्केटिंग प्लान में ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। ये इसका मार्केटिंग प्लान है, जो हर एक ब्रांड का होता है, हर एक बिजनेस का होता है मार्केटिंग प्लान। इस हिसाब से आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा टर्नओवर करने पे, ठीक है।
बाकी फॉरएवर में एक अच्छे अच्छे लेवल्स हैं, सीनियर मैनेजर, सोरिंग, सफायर, डायमंड, सफायर, ये सारी नॉलेज आपको मार्केटिंग प्लान में दी जाएगी। और इनकम ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख ही सकते हो, शुरुआत हुई थी 16,741 रुपये से, करते करते यहाँ पे एक साल बाद इनकम हुई 1,10,000, 1,21,000। फिर फरवरी 2019 में 1,89,000, मार्च 2020 में 3,07,000 रुपये। तो ऐसे करते करते अगर एक ऐसा भी मंथ आया जिस मंथ 6 लाख रुपए मंथली इनकम भी थी, ठीक है, और जिसमें से टीडीएस टीडीएस कितना कटा है उस मंथ, 30,000 रुपये का टीडीएस कटा है। सोच के देखो, आप प्राइवेट जॉब जाओ, गवर्नमेंट जॉब जाओ, 30,000 से शुरुआत होती है। प्राइवेट जॉब में तो 15,000 शुरुआत होती है। तो टैक्स भी इतना पे कर रहे हैं जितना बाहर लोग सैलरी ले रहे हैं महीने की, सोच के देखो, ठीक है। और 3 3 महीने का जो टीडीएस टीडीएस कितना कटाया है, 77,000, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और आप आईटीआर देख सकते हैं यहाँ पे, 2018-19 की आईटीआर, मतलब फर्स्ट ईयर में 6 लाख कमाया था प्राइवेट से सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद सेकंड ईयर में 20 लाख प्लस की इनकी आईटीआर थी, थर्ड ईयर में 30 लाख क्रॉस अर्न किया था। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आप टाइम टू टाइम और ज्यादा अच्छे सीखना स्टार्ट कर दोगे। बाकी जो लॉकडाउन में जो आईटीआर थी वो वही थी 42.5 लाख रुपीज, मतलब पूरे साल में। सोच के देखो, कोई भी आप एमएनसी है जो इतना बड़ा पैकेज दे रही है, बट यहाँ पे पैकेज हम खुद डिसाइड करते हैं, बाकी हमारे सारे वर्क एफर्ट के ऊपर होता है। और हमारे जो फाउंडर है मिस्टर प्रदीप सर, अगर मैं बात करूं, उनकी ही मैं चीजें बता रहा था आपको, करोड़पति की लिस्ट में अभी तक फॉरएवर लिविंग से वो 1 से 1.5 करोड़ के बीच में कमा चुके हैं। सोच के देखो। और आज का जो यूथ है, अगर आप महीने के 50,000 भी कमा रहे हो ना, तो कैलकुलेट करना कि 1 करोड़ कितने साल लगेंगे इकट्ठा करने में, जोड़ने में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी मिलीनियर क्लब की बात करूँ तो मिलीनियर क्लब बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है। हमारी जितने भी नाम देख रहे हो सारे हमारे टीम के पार्टनर्स हैं, फॉरएवर लिविंग फैमिली के सारे लोगों ने मिलीनियर क्लब को अचीव करा है। और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले इंसान से लेके उन्होंने मतलब किस लेवल तक, जीरो से हीरो तक की जर्नी सबने क्रॉस करी है, ठीक है। और टीम्स में हमारी ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो शायद आप पंजाबी सिंगर्स की देखते हो कि अच्छी अच्छी गाड़ी है इनके पास, और वो जब आप आती है जब आप एक अच्छी सक्सेस को ले लेते हो। वरना ड्रीम वरना बाइक उस तो बाद ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ 520 520 ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਬਸ। आपको पता है एक बात अच्छी क्या है, दे आर ऑल सेल्फ मेड। पापा मम्मी मेड नहीं है ये लोग, ये सेल्फ मेड है। आईफोन के लिए मतलब रोया नहीं करते, गाड़ी के लिए रोया नहीं करते, खुद अपने दम पे अचीव करी है, तब जाके इतनी अच्छे से बता रहे हैं कि ये 65 लाख की है, ये इतने की इतने की, क्योंकि खुद कमाई है गाड़ी, ठीक है। बाहर हम अगर कोई भी चीज़ पेरेंट्स से ले लेते हैं तो उसकी हमें इज्जत नहीं होती, पर कोई भी चीज़ हम खुद अगर कमाते हैं ना तो उसकी वैल्यू होती है कि यार इस चीज़ को मैंने संभाल के रखना है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ, हमारे जो अचीवर्स हैं वो उनके पास इवन मिनी कूपर्स तक है, मतलब ऐसी इसकी लग्जरी चीज़ें हैं जो उन्होंने 2 ढाई साल में अचीव करी हैं। और इस इंडस्ट्री में मिकलॉस, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास, रॉल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनीज। इनकी एक वीडियो है हमारे विन कम्युनिटी के पेज को मैं अभी फॉलो करवाऊंगा, वहां पे जाके जरूर देखना। अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही मतलब टूर गया था अबू धाबी का, वहां पे इनसे मुलाकात हुई थी, तो इनकी एक स्पीच है वो रिकॉर्ड करी थी, तो जरूर जाके चेक करना वो हमारे विन के पेज पे, ठीक है। बाकी यार गेट रिच की स्कीम नहीं है कि आज आप आओगे आज बन जाओगे, एक महीने में बन जाओगे आप, एक महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। रोना किसी ने नहीं है, पेशेंस रखना। रिजल्ट हर चीज में स्टार्टिंग में कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार मिलते हैं, तो दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। और हमेशा एक्टिव लीडर की तरह बात करनी है, कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है आपने, और एक्सक्यूज नहीं देने की पापा नहीं मान रहे। अगर लगता है कि पापा फ्यूचर में नहीं मानेंगे, बाद में नहीं मानेंगे, तो अभी छोड़ दो, क्योंकि खुद के अंदर अगर जिगरा ही नहीं है पेरेंट्स को समझाने का, पेरेंट्स को क्लियर करने का, फिर तो फ्यूचर में भी कोई स्टार्टअप नहीं कर पाओगे, ओके। फिर शार्क टैंक ऐसे ऐसे आपको एपिसोड देखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप उस लेवल पे आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते, या उस लेवल पे आप स्टार्टअप किंग नहीं बन सकते, तो फायदा नहीं है कोई, ठीक है। फिर तो फॉलो करने का भी कोई फायदा नहीं है, ना संदीप मिश्री को फॉलो करने का फायदा, ना हमारे को फॉलो करने का फायदा है, ना प्रफुल्ल बिलोरे को करने का फायदा है। फॉलो वही करे जो उसकी तरह बनना चाहता हो, पर बनने के लिए पे भी उतना करना पड़ेगा जितना उस इंसान ने पे करा था, बिकॉज सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस, राइट। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है।
बाकी एक 2 मिनट की एक्टिविटी रह गई है। सो 2 मिनट की एक्टिविटी फॉलो करेंगे, और फॉलो वही करे जो ग्रो होना चाहता है। इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। इंस्टा पे हम लाइव आके बिजनेस की अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हर कुछ है। जो फोटो मैं दिखाई है ना यहाँ पे, ये आनंद गांधी सर के साथ है, देख रहे हो। और यहाँ पे आनंद गांधी सर की एक बार आईडी खोल के चेक करना है किस लेवल की पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो हम सोशल मीडिया में काफी अच्छे से वर्क करें। बाकी मेरा पास्ट अगर आप इस इंडस्ट्री का देखोगे तो पीछे जितने भी मैंने ऑफिस खोले हैं ऑफलाइन के टाइम पे, आज तो सारा काम ऑनलाइन है। तो पुरानी मेरी वीडियोस मिलेंगी जब मैं आपके लेवल पे था, तो वहां से एक तरह से इंस्पिरेशन मिलेगी। बाकी मेरी बायो पे विन कम्युनिटी के पेज को मैंने शाउट आउट दिया हुआ, तो यहाँ पे जाके विन कम्युनिटी के पेज को आप खोल सकते हो, ठीक है, मेरी आईडी पे जाके। और जब पेज को खोलोगे तो यहाँ पे ना ये वाली वीडियो आपने देखनी है, ये वाली, ये दिस इज अ मिकलॉस जी यार। तो मिकलॉस की यहाँ पे आईडी भी मेंशन, और कैसे अपना फ्यूचर लगा सकते हो। ओके, सो एक्टिविटी करने फॉलो करने के बाद ही आपने अपने स्पॉन्सर को मैसेज ड्रॉप करना है कि सर मैंने एक्टिविटी फॉलो कर लिया है। ओके, और आज का सेशन जैसा भी गया मुझे रिव्यू चाहिए आपका। ओके, रिव्यू दोगे तब पता लगेगा कि सच में आपने आज की डेट पे कुछ सीखा है, और क्या सीखा है मुझे रिव्यू में पता लगेगा। तो जल्दी से ये 2 एक्टिविटी फॉलो करनी है आपने। एक इंस्टाग्राम का हैंडल चेक करना है, और विन कम्युनिटी का हैंडल मेरी बायो से जाके चेक करना है। ओके, सो टिल द टाइम गो सेल्फ मेड, अच्छे से सीखो, नॉलेज लो, और एक्सक्यूज को रखो कचरे के डब्बे में, ठीक है, और आगे बढ़ो लाइफ में। ओके गाइस, सो ऑल दी वेरी बेस्ट अगेन। एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आप बिन के किसी भी लीडर के, क्योंकि सारे के सारे लीडर ना टॉप क्लास लीडर्स हैं। ओके, और सारे के सारे लीडर्स जो आपको नॉलेज देंगे ना इसी चैनल पे देंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है कि ट्रेनिंग गलती से भी मिस ना हो सके, क्योंकि ट्रेनिंग इज द की फॉर सक्सेस। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो गाइस, क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, क्वेश्चन का जरूर जाके रिप्लाई करें। और सो गाइज जाके ना इंस्टाग्राम को जरूर चेक करना, बिकॉज वहाँ पे मेरी डेली अपडेट्स आपको मिलेंगी। वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हो, सो दैट आपको फॉलो करने के बाद मेरी जर्नी सारा कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा, बिजनेस को लेके अपडेट्स एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, एंड वहाँ जाके ना एक मेरा टॉक्स विद मिस्टर सोनी है, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको डेली ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे लर्निंग के लिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाकी बेल आइकन दबा दो